हौसलों की उड़ान हो, मन में ना थकान हेलो बच्चों, हो। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 7 और हमारा इस टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो कि हमारी पेज नंबर 101 एनसीईआरटी की बुक में है, जो कि एक्टिविटी 6.4 एंड 6.5 से स्टार्ट होती है। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी 6.4 एंड 6.5 रेस्पिरेशन की। इस एक्टिविटी में बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ बनते हैं एग्ज़ाम के लिए। अगर इस वीडियो को देख लिया ना बच्चों, तो एग्ज़ाम में गारंटी देती हूँ तुम्हारा एक भी एमसीक्यू इससे गलत नहीं होगा। एंड सेकंड, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एंड उससे भी बहुत ईजी है समझने को। मैं डॉक्टर गीता बी पांडे स्टार्ट करती हूँ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। हम नाक से जो हवा लेते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, ग्लूकोज भी ब्लड में चले जाता है। अब इन दोनों का होता है मिलन। ये मिलते कहाँ हैं? इन दोनों का क्या होता है? मिलन। मिलते कहाँ हैं? ये दोनों मिलते हैं सेल में। बॉडी के एक एक ऑर्गन के सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मिलन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में इनका जो काम ये करते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं एंड एटीपी रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। बस इसी फिनोमिना को, इसी बात को, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो दूसरी साइंटिफिक लैंग्वेज में कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ नोन एज रेस्पिरेशन, जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एनर्जी एंड वाटर रिलीज होता है। देन बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.4। एक्टिविटी 6.4 में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब हैं दोनों, इसमें लाइम वाटर भर रखा है। ये जो मार्क लगा रखा ना, मार्क यहाँ पर, ये यहाँ तक का हमने क्या भर रखा है? लाइम वाटर भर रखा है। अभी हम समझने वाले हैं कि लाइम वाटर क्या होता है। बस 2 मिनट का पेशेंस रखो। नेक्स्ट हमारे पॉइंट में लिखा है ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। हमारा सेकंड पॉइंट लिखा है ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। इन 2 टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर भर लिया। ओके, लाइम वाटर भरने के बाद इसमें हवा फेंकनी है। एक टेस्ट ट्यूब में हम तो नाक से हवा, ये हमारी ट्यूब है, ये हमारी ट्यूब है कांच की, इसमें नाक से हवा फेंक रहे हैं। ये जो तुम्हें गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये वाटर के क्या हैं? हवा के बुलबुले हैं। इसमें हम पिचकारी से हवा फेंक रहे हैं। पिचकारी में क्या है? हवा है, एटमॉस्फेयर की एयर है। तो बच्चों, ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, ये बोलते हैं नाक से हवा फेंकनी है। हम जानते हैं जब नाक से हवा निकलती है ना, तो उसमें CO2 बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इधर पिचकारी से, किसी सिरिंज या पिचकारी से इसमें ऐसे भर के, हाँ, ये जो गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये सारे हवा के क्या बुलबुले हैं जो फेंकना है। जैसे होली की पिचकारी होती है ना, माना कि वैसी नहीं है, उसमें हवा भरी जाती है और ऐसे ढूं ऐसे करके इसमें क्या करा जाता है? पानी फेंका जाता है, हवा के बुलबुले उठते हैं और आवाज़ भी आती है। जो एक्टिविटी 6.5 भी हम करेंगे बाद में, उससे पहले हम 6.4 को अच्छे से समझ लें। एक्टिविटी 6.4 में हमने बोला कि हवा भरनी है पिचकारी से। तो हमें ये जानना होगा कि इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसेस होती हैं और उनका रेशियो क्या क्या होता है। ओके, तो बच्चों, ये है हमारा गैसेस। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमें और कुछ याद नहीं रहे तो हमें नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में रेशियो याद रहना चाहिए। यह लिखा है हमारा इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर माने जो हवा हम नाक से अंदर जाते हैं। ये लिखा है एक्सहेल्ड एयर। एक्सहेल्ड एयर माने जो हवा हम नाक से बाहर फेंकते हैं। ओके, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% रहती है। इस ऑफकोर्स हम जब हवा लेते हैं तो नाइट्रोजन भी तो अंदर जाएगी ना, उसमें से 75% हम बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है
और जब हम इसे एक्सेल करते हैं यानी कि नाक से बाहर निकालते हैं, लंग से बाहर निकालते हैं, तो इसमें 16% ऑक्सीजन होती है, 4% ही यूज करते हैं। आर्गन में तो जितना लिया उतना निकाल दिया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट गैस आ रही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इन्वायरमेंट में है ओनली 0.04%, जो कि बहुत कम है। जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम इसे नाक से निकालते हैं, तो ये होती 4%, जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हमें कुछ एयर का, जो एयर में जो गैसेस हैं उनका रेशियो हमें पता चल गया। ओके, अब हमारी एक्टिविटी क्या है, इस एक्टिविटी का हम एम समझ लेते हैं। एक्टिविटी 6.4 का हमारा एम क्या है? इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इस एक्टिविटी में ये प्रूव करना है कि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अभी हमने रेस्पिरेशन का मतलब समझ लिया ऊपर। ओके, अब नाक से जब हम हवा निकालते हैं तो उसमें CO2 होती है। CO2 कहाँ से आ रही है? हमारी बॉडी के एक सेल में रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है, वो लंग्स के थ्रू हमें से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ ना प्रूफ करके दिखाना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड। अब हमें क्या मटेरियल्स की ज़रूरत है? जो हमें सामान चाहिए वो हमें चाहिए 2 टेस्ट ट्यूब्स। ये हमारी कांच की ट्यूब होती है, एक ट्यूब हमारी ये है, एक ट्यूब हमारी ये है, 2 टेस्ट ट्यूब है। नेक्स्ट हमें चाहिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी कि ताज़ा बना हुआ लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? इसे हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या आता है? बस 2 मिनट रुको, मैं नीचे समझाने वाली हूँ। तीसरा सामान हमें चाहिए सिरिंज और पिचकारी, जो कुछ इस शेप की होती है। नेक्स्ट हमें चाहिए रबर ट्यूब चाहिए या फिर ग्लास ट्यूब चाहिए, जिससे हम ये हवा फेंकेंगे ना। रबर ट्यूब या ग्लास ट्यूब, ये हमारी रबर ट्यूब है, ये वाली, ये हमारी है, या फिर ये ग्लास ट्यूब, कुछ भी ले लो। हवा फेंकने के लिए कुछ चाहिए ना, या कहते हैं लाइम वाटर में। तो बच्चों, हमारी जो एक्टिविटी 6.4 है उसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर लेना है। यहाँ पर इस लेवल तक ये पूरा लाइम वाटर भर रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या है? लाइम वाटर है। तो उसके बाद क्या करना है? ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। उसके बाद इसमें ब्लो एयर मतलब हवा फेंकनी है। हवा, ये मुंह से फेंक रहा है ऐसे करके, ये पिचकारी है। पिचकारी में मतलब इसके अंदर जो पिचकारी है ना, इसमें कौन सी एयर है? एटमॉस्फेयर की एयर है। अभी हमने पढ़ा था ना, एटमॉस्फेयर की एयर में हमने डिफरेंट गैसेस का रेशियो देखा था, जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.04%। और ये जो इंसान ना मुंह से हवा छोड़ रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 4%। ये जो नाक से हवा छोड़ा ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। ये जो ये पिचकारी के अंदर हवा भरी ना एटमॉस्फेयर की, इसमें जो CO2 होती है हमारी 0.04% होती है। तो बच्चों, ब्लो हवा फेंकनी है और फिर पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस वाकई रेस्पिरेशन में निकल रही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइम वाटर क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ लाइम वाटर? लाइम वाटर को हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। लाइम वाटर का एक्चुअली लाइम वाटर होता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब पानी मिला देते हैं ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। अब साइंटिफिकली इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे लाइम वाटर की। तो लाइम वाटर क्या है? यहाँ पर बच्चों हर एक पॉइंट पर बहुत अच्छे MCQs बनने वाला है, ध्यान देना कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेचर कैसा होता है? यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन बनता है। ओके, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? इस सॉल्यूशन माने क्या होता है? घोल। जब हम 2 चीज़ों को मिला देते हैं घुल जाता है, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर बस इज नोन एज लाइम वाटर। यहाँ पर लाइम वाटर की डेफिनेशन बन गई ना, क्या होता है? यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने पानी में घोल दिया, इन दोनों को घोल दिया, तो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज नोन एज लाइम वाटर। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है एल्केलाइन। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइम वाटर हमारा एसिडिक है, एल्केलाइन है, तो बच्चों इसका नेचर कैसा होता है? एल्केलाइन। फिर हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है टर्न्स मिल्की। मिल्की माने सफ़ेद सफ़ेद। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब लाइम वाटर में को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर लाइम वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो गया तो वो बन जाता है मिल्की यानी कि सफ़ेद सफ़ेद। इसीलिए तो हमने एक्टिविटी में लाइम वाटर लिए हैं, उन दोनों हमने टेस्ट ट्यूब में भरे थे ना अभी लाइम वाटर। चलो बच्चों, अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। एक बार हम इसी डायग्राम को रिपीट करते हैं एक बार, ठीक है। अब इस डायग्राम को समझना बहुत अच्छे से। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। लाइम वाटर समझ गए क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में मिला हुआ। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने इस लेवल तक लाइम वाटर भर दिया। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। इसमें हवा फेंकनी है। इसमें हम, ये हमारा ट्यूब है, इसमें नाक से करके से हवा फेंकी। ये पिचकारी को, ये हमारी सिरिंज है, इसको हम नीचे को दबाएंगे ना तो इसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर भरी है, जो बाहर की इन्वायरमेंट होती है, जिसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.0%। और अभी हमने लाइम वाटर के बारे में पढ़ा कि जब लाइम वाटर CO2 से रिएक्ट करता है तो मिल्की हो जाता है। ओके। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। तो इसमें हम पिचकारी से हवा फेंक रहे हैं, इसमें नाक से हवा फेंक रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये अब ऑब्जर्वेशंस है, नोट करना है हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर जब मिलते हैं तो हो जाते हैं मिल्की। मिल्की यानी सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। वैसे लाइम वाटर का कलर पानी की तरह होता है, कलरलेस है लाइम वाटर, ट्रांसपेरेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो हो जाएगा मिल्की। ओके। तो पता करना है कि नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर, कि इसको कितना टाइम लगता है। इस केस में मिल्की होने में कितना टाइम लगता है और इस केस में मिल्की होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, व्हाट डज दिस टेल, इससे हमें क्या पता चलता है कि अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीद आउट। यानी कि जो हमने ब्रीद आउट किया है, जो हमने नाक से हवा बाहर निकाली है, उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब से आ रही है, इधर भी एटमोसफियर में 0.0% है, इधर इस केस में 4% है। तो ऑफकोर्स ऐसा लगता है ना कि इस केस में मिल्की ज़्यादा होना चाहिए, और इस केस में मिल्की या तो होगा ही नहीं, या होगा भी तो बहुत टाइम ले लेगा, बहुत कम होगा। ठीक है ना। तब ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो बच्चों, लाइम वाटर हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशंस के बारे में। ओके। ऑब्जर्वेशंस क्या मिले हमें? मिले ये ऑब्जर्वेशंस व्हेन वी ब्लो एयर, जब हमने हवा फेंकी अपने मुंह से, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। मिल्की क्या हो गया? सफ़ेद हो गया। कैसे हो गया? इंस्टेंटेनियसली, यानी कि तुरंत हो गया। तुरंत, इंस्टेंटेनियसली मतलब तो तुरंत सफ़ेद हो गया। यानी कि इस केस में पूरा क्या हो गया? सफ़ेद हो गया। ठीक है ना। इसने जब नाक से हवा फेंकी तो इस केस में तुरंत मिल्की हो गया। तो इसका पता चला कि इसमें वाकई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। कितनी थी? 4% थी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसमें जो नाक से छोड़ते हैं ना, इसमें 4% होती है। और इनवाइट जो पिचकारी में एटमॉस्फेयर की एयर, इसमें कितनी होती है? 0.04% होती है ओनली। तो ठीक है। अब इस केस में देखते हैं कि ए केस में क्या होता है। ए वाली हमारी जो ट्यूब है, इस केस में क्या होता है? तो इस केस में तो केस नंबर बी, जिसमें ये इंसान हवा छोड़ रहा है नाक से, इसमें तो इंस्टेंटेनियसली जल्दी हो जाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाइल व्हेन वी ब्लो एयर थ्रू सिरिंज माने पिचकारी टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। ये बहुत टाइम लेता है टू टर्न द लाइम वाटर मिल्की। बहुत टाइम ले लेता है, या तो होगा नहीं या तो बहुत ज़्यादा टाइम। इस केस में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिस केस में हमने पिचकारी से लाइम वाटर में हवा छोड़ी। जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का मिलन होता है तो ये हो जाते हैं मिल्की। तो इस केस में बहुत टाइम लगाया इसको मिल्की होने में, बहुत टाइम लगाया। इस केस में इंस्टेंटेनियसली हो गया, बहुत जल्दी हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि वाकई रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो बच्चों, ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। बस इस एक्टिविटी का इतना ही राज है। ओके। अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ओके। हमारा एक्सप्लेनेशन का जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो है जो आवर बॉडी सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने ऊपर देखा था, हमारी बॉडी की एक सेल में, हमारी बॉडी की एक जो सेल होती है, उस सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती हुई। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, तो इसीलिए ये कह रहे हैं आवर बॉडी सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ही तो क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो यहाँ प्रूफ हो गया
प्रूफ हो गया। जब हमारा लाइम वाटर मिल्की हो गया ना, तो प्रूफ हो गया कि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, मिल्की, यानी कि सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है, द गैस इज एक्सहेल्ड आउटसाइड थ्रू द लंग्स, यानी कि लंग से गैस एक्सहेल्ड हुई है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है, लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, यानी कि जो लाइम वाटर था, लाइम वाटर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस लिखा है, AQ मैंने एक्वस होता है, यानी कि पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो मिला देते हैं तो वो लाइम वाटर बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है, लाइम वाटर। जब लाइम वाटर में CO2 गैस रिएक्ट हुई तो बन जाता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी की वजह से हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन है, फोर्थ, व्हेन सिरिंज और पिचकारी इज यूज्ड, जब हमने सिरिंज और पिचकारी यूज़ की थी तो एटमॉस्फेयर की एयर जो थी लाइम वाटर में पुश हुई थी। ओके, एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बहुत कम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एज ए रिजल्ट लाइम वाटर डू नॉट टर्न मिल्की और टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पिचकारी से हवा छोड़ी जिसमें कि एटमॉस्फेरिक एयर है तो मिल्की होने में इतना टाइम क्यों लगा, उसे क्यों लेट लगा, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ओके, क्योंकि पिचकारी में जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ कार्बन, जब कार्बन डाइऑक्साइड ही 0.04% है, इतनी कम, तो लाइम वाटर को मिल्की होने में बहुत टाइम लगेगा ना, या तो होगा ही नहीं हो। ओके बच्चों, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 6.4 स्टार्ट ख़त्म होती है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.5। एक्टिविटी 6.5 ना बिल्कुल एक्टिविटी 6.4 की तरह है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 2 मिनट और लगेंगे इसको समझाने, बस छोटा सा पॉइंट है। एक्टिविटी 6.5 में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो कहते हैं, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन, कोई फल का जूस ले लो या शुगर सॉल्यूशन ले लो, यानी कि पानी में चीनी घोल लो, एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस, और इसमें क्या डाल दो, यीस्ट डाल दो। टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विद ए 1 होल्ड कॉर्क। ओके, पानी का फ्रूट जूस ले लेना है, उसमें कुछ यीस्ट डाल देना है। यीस्ट क्या होता है, यीस्ट एक टाइप की फंगस है बच्चों, अभी मैं समझाती हूँ यीस्ट क्या होता है, ठीक है ना। और इसको टेस्ट ट्यूब में ले लेना है जिसमें 1 होल्ड कॉर्क को, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ओके, कांच की इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब है ना, यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ऐसे करके टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर रखा है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ तक, यहाँ जो हमारा ये मार्क दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो मार्क दिख रहा है, यहाँ तक हमने ना फ्रूट जूस भर लिया या शुगर का सॉल्यूशन भर लिया। कोई भी फ्रूट जूस ले लिया यार, आम का ले लो, लीची का ले लो, किसी का भी ले लो, सीजन में जो फ्रूट बन रहे हैं ना उसका जूस ले लो। जूस लगने के बाद यहाँ पर ये हमारी क्या है, इसको यहाँ पर एक सिंगल होल होता है, होल होता है, इस होल से 2 हमारी कांच की ऐसे ट्यूब निकली है। एक तो हमारी स्ट्रेट जाती है, ठीक है ना, और दूसरी हमारी बैंड भी जाती है मुड़ी। फिर ये सेकेंड पॉइंट पर क्या बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट पर ये बोलते हैं फिट द कॉर्क, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा CORK, यानी कि कॉर्क विद बैंड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ग्लास मतलब कांच की ट्यूब, मुड़ी हुई ऐसे कांच की ट्यूब है ना, ऐसे यूं ऐसे जा रही मुड़ी हुई कांच की ट्यूब है। टिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब लाइम वाटर बच्चों आपको पता है क्या होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोल देते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर की प्रॉपर्टी पता है, जब लाइम वाटर CO2 से रिएक्ट करता है तो मिल्की हो जाता है। ओके, अब इसमें एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने टेस्ट ट्यूब में शुगर का सॉल्यूशन भर दिया, इसमें कॉर्क लगा दिया, मतलब चारों ओर से बंद है, और इस सॉल्यूशन में ये जो टुकड़े टुकड़े जैसे दिख रहे हैं ना, ये क्या, यीस्ट डाल दिया। यीस्ट एक फंगस होता है एक टाइप का, हो गई। तो क्या इन्होंने यीस्ट डाल दिया, यहाँ पर यीस्ट डाल दिया, ये ट्यूब लगा दिया, और ये वाला जो ट्यूब है हमारी, ये वाली जो ट्यूब है, इसमें क्या भर दिया, फ्रेशली प्रिपेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भर दिया, यानी कि लाइम वाटर इसमें डाल दिया। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन देखना है, ये हमने नोटिस करना है, व्हाट चेंजेस इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक। वही एक्टिविटी की इसमें पता करना है कि क्या चेंज होते हैं, इसको मिल्की होने में कितना टाइम लगता है। ये मिल्की तभी होगा ना जब इसको इस ट्यूब से कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होगी, तभी मिल्की हो गई। तो बोलते कितना टाइम लगता है। सेकंड चीज़ हमने नोट करनी है, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, तो कि हमें इससे क्या पता चलता है। चलो बच्चों हम देखते हैं हमें इससे क्या पता चलता है। ओके,
तो बच्चों बच्चे यीस्ट के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन, यीस्ट क्या होता है। ओके, यीस्ट के बारे में अगर जान लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट हमारा सिंगल सेल फंगस है, सिंगल सेल फंगस है विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देता है। और दूसरा जो यीस्ट का पाउडर बाजार में आता है ना, ये पिज्ज़ा और ब्रेड बनाने में काम आता है। जो पिज्ज़ा और ब्रेड हम खाते हैं ना, जो फूली फूली होती है, स्पॉन्जी सी, उसमें यीस्ट पाउडर ही मिला होता है उसके आटे में। तो एक्चुअली ये जो यीस्ट है ना, ये करता क्या है? यीस्ट भी एक फंगस है। ओके, मैंने बोला यीस्ट फंगस है, तो फंगस भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। इसको भी तो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से। अभी हमने समझा था, एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से। तो ये भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, इसका मतलब ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बस हो गया ना हमारा काम ख़त्म। ये यीस्ट है यहाँ पर, ये यीस्ट है यहाँ पर, छोटे छोटे यीस्ट डाल दिए। और ये शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन मतलब यीस्ट का खाना पीना है। ओके, पानी, चीनी का घोल डाल दो, किसी फ्रूट का जूस डाल दो। जब यीस्ट इसमें था तो ये शुगर सॉल्यूशन को, यह जो चीनी का घोल या फल का जूस यहाँ पर था पूरा, तो ये जो यीस्ट है ना, ये इसको यूज करता है। जब यूज करता है तो ये रेस्पिरेशन करता है तो ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, तो इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऐसे घूम के कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुँच जाती है। इस ट्यूब में हमने क्या भर रखा है? इसमें हमने भर रखा है लाइम वाटर। अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर अगर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिल्की माने सफ़ेद। ओके, बस ख़त्म एक्टिविटी। अब हम इसके ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन हमारा है एयर टेकन आउट थ्रू द ट्यूब मेक्स लाइम वाटर मिल्की। हमें ऑब्जर्वेशन ये मिला, ये जो हमारी ट्यूब थी ना, ये वाली जो हमारी ट्यूब थी ना, ये इसमें जो लाइम वाटर था, ये क्या हो गया? मिल्की हो गया। तो दिमाग में एक बात तो खटक रही है, अगर ये मिल्की हुआ तो कहीं ना कहीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड आई है। और इसमें तो हमने तो इसको पूरा बंद कर रखा, तो इन्वायरमेंट की तो CO2 इसके अंदर घुस नहीं सकती, ये वाली ट्यूब में। इसमें पड़ा था यीस्ट। तो यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसने रेस्पिरेशन किया, उसने CO2 रिलीज करी। तो ये एक्सप्लेनेशन था कि वो जो लाइम वाटर मिल्की हुआ है तो वो यीस्ट की वजह से हुआ है। ओके, यीस्ट की वजह से हुआ है। तो यीस्ट सिंगल सेल्ड फंगस है, ये हमने दिखा दिया। तो हम इस डायग्राम में इसको अच्छे से समझते हैं। इन केस ऑफ यीस्ट, ओके, इन केस ऑफ यीस्ट, ये हमारा यीस्ट लिखा हुआ है। यीस्ट क्या लिखा है? यीस्ट क्या है? फंगस है। किसी वीडियो में बच्चों यीस्ट को बैक्टीरिया बताया गया, यीस्ट बैक्टीरिया नहीं है, यीस्ट हमारा फंगस है, इसका ध्यान रखना। तो जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ये हमारी NCERT की बुक का डायग्राम है कि ग्लूकोज है, जब हम इसको हमारी बॉडी से जब ये अंदर चला जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में चला जाता है, फिर साइटोप्लाज्म में ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। चलो ये तो ठीक है, ये दोनों के बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हमारा टॉपिक एक्टिविटी 6.5 यीस्ट के ऊपर है। तो अपनी NCERT की बुक में फिगर 6.8 में हमारा ये डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है। तो बच्चों ये जो ट्यूब थी ना हमारी, इसमें ऑक्सीजन ना थोड़ी है, इसको हमने कॉक से बंद कर दिया है, तो इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो ओके, अब यहाँ तो चलो एक चीज़ अच्छे से समझ लो। यीस्ट में जब हमने ये टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन भरा था, यीस्ट डाल दिया। ओके, तो प्रोड्यूस क्या होता है? यीस्ट इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो यही तो यीस्ट ने जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, इसीलिए तो हमारा लाइम वाटर मिल्की हो गया था। तो ये जो प्रोसेस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा ये रेस्पिरेशन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो बच्चों ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। इस एक्टिविटी को एक बार डायग्राम में एक बार फिर से समझ लेते हैं। ओके, ये हमारी एक्टिविटी 6.5 थी। बस ये था, हमने इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर यीस्ट डाली थी। ये हमारी यीस्ट है। यीस्ट यहाँ पर इस ट्यूब में तो कुछ गैस है नहीं, तो यीस्ट ने CO2 रिलीज की। जब CO2 इस पाइप के थ्रू आई तो ये वाटर क्या होगी? ये लाइम वाटर क्या हो गया? मिल्की। तो बच्चों ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। हौसलों की उड़ान हो, मन में न थकान हो, आगे बढ़ो मित्र, जग को लो जीत रे।